हेलो बच्चों, आज हम लोग पुष्पी पादपों में निषेचन क्रिया के बारे में फिर से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौधों में पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। परागकोश, इसमें परागकणों का निर्माण होता है जो कि नर जननांग होते हैं। योजी, जो कि परागकोश और पुंतंतु को आपस में जोड़ने का काम करता है, और ये पुंतंतु। इसी तरह स्त्री केसर यानी मादा जननांग में भी 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र है, इसके बाद ये वर्तिका, और नीचे पुष्पासन से जुड़ा हुआ अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर बच्चों देखिए यहाँ पर बीजांड होता है। बीजांड ही के अंदर परिवर्तन, जब निषेचन क्रिया होती है तो परिवर्तन होते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं परागण के पास। तो परागण तो बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागकोश में परागकण बनते हैं, ये फट जाता है जब मैच्योर हो जाता है, तो इसमें से परागकण बाहर निकलते हैं, फिर ये वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ये क्रिया परागण क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच गए हैं। अब वर्तिकाग्र नम होती है, चिपचिपी होती है, तो ये परागकण इसमें चिपक जाते हैं। फिर इनका अंकुरण होता है, इनमें ये अंकुरण हो रहा है, तो अब ये अंकुर धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये जो नलिका बनती है, पराग नलिका जो बनी, यहाँ पर नर युग्मक होता है। इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। यहाँ पर केंद्रक भी है, जो कि आगे चलकर ये केंद्रक अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बीजांड में प्रवेश के लिए करेगा। तो बच्चों देखते हैं आइए ये कैसा प्रोसेस है। अब ये नलिका आगे बढ़ती है और इसके टिप पर ही ये नर युग्मक रहता है, केंद्रक रहता है। अब हम लोग देखते हैं, ये बीजांड वाला हिस्सा है जो यहाँ पे था, वो यहाँ पर बड़े में दिखाया गया है। अब इसको देखिए बेटा, ये बीजांड के अंदर अंड कोशिका है ये, इसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक टिप पर ये है, मध्य में यहाँ द्वितीय केंद्रक होता है, ये द्विगुणित होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो जनक कोशिकाओं के बराबर ही होती है। अंड कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, और दूसरे टिप पर यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। अब ये अंकुर निकलता हुआ देखिए यहाँ बीजांड द्वार पर पहुँच रहा है। अब यहाँ ये नर युग्मक आपको दिखाई दे रहा है। बीजांड द्वार पे जो ये नलिका केंद्रक था, यहाँ पर भित्ति इसकी गल जाती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ इसका केंद्रक संलयित हो जाता है। तो बच्चों पहला निषेचन यहाँ अंड कोशिका के साथ हुआ। अब ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये आता है, आगे बढ़ता है, यहाँ जीवद्रव्य में आगे बढ़ के ये द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। अब परागकण में यहाँ पर नर केंद्रक में आपके क्रोमोसोम की संख्या n है, यानी आधी, और यहाँ पर 2n है। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो त्रिगुणित क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, और चूंकि ये त्रिगुणित होती है इसीलिए इसको हम त्रिक संलयन भी कहते हैं बच्चों। तो आप लोग देख ही रहे बच्चों कि जो ये पुष्पी पादप हैं, इनमें निषेचन क्रिया 2 बार हो रही है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है और युग्मनज का निर्माण होता है, ज़ाइगोट बनता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिला और ज़ाइगोट बना। यही ज़ाइगोट बार बार विभाजित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा निषेचन जो हो रहा है,
उसमें नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलेगा। ये n है क्रोमोसोम की संख्या, इसमें 2n है। n और 2n मिलकर यहाँ पर त्रिगुणित केंद्रक बनाएंगे और इसमें बार बार विभाजन होगा। विभाजन के फलस्वरूप ये भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये जो भ्रूणपोष होता है, ये जब भ्रूण बढ़ता है, परिवर्धन उसका होता है, तो उसके पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। भ्रूण को बढ़ने के लिए पोषण चाहिए, खाना चाहिए। तो शुरू में तो पत्तियां होती नहीं, तो उस समय जब तक पत्तियां नहीं निकल रही हैं, भोजन भ्रूणपोष से मिलता है। तो जो कि पुष्पी पादपों में निषेचन क्रिया 2 बार हो रही है, इसलिए इसे हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन भी कहते